स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है और मंगलवार का पवित्र दिवस है। प्रभु श्री राम के परम भक्त, चरणारविंद अनुरागी, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने वाले, गुणों के भंडार और अतुलित शक्ति के निधान, अद्भुत चमत्कार है कि हनुमान जी की पूजा प्रति सप्ताह आने वाले मंगलवार के दिन हर व्यक्ति करता है और करनी चाहिए। उनकी सरकार, उनके इष्ट देव परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम का जन्मदिन, अवतरण दिवस वर्ष भर में एक बार, और पवन पुत्र हनुमान जी का अवतरण दिवस प्रति मंगलवार, एक मास में 4 बार। ये सेवा की प्रकाष्ठा है और सेवा के बदले में कुछ न चाहना, ये उनके जीवन की प्रेरणा है। और कलयुग के भगवान हैं ये, और प्रभु के श्री चरणों में कोई अर्जी लगानी हो तो पहले इनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, पहले इनके आगे अर्जी लगती है, प्रार्थना की जाती है। क्योंकि ये प्रभु के द्वार पर द्वारपाल है, इनको पहले मनाना पड़ता है भगवान से। महान पुरुषों ने लिखा कि अगर हम चाहते हैं कि जाने के बाद दुनिया में हमें याद रखा जाए, दुनिया में हमें भुलाया न जाए, तो 2 काम करें। नंबर 1, कुछ ऐसा कर जाएं जो लिखा जा सके, कुछ ऐसा कर जाएं जो लिखा जा सके। और नंबर 2, या कुछ ऐसा लिख जाएं जो हमारे बाद पढ़ा जा सके।
दो कारणों से ही व्यक्ति को याद रखा जाता है, या तो उसके कृत्यों के लिए या उसकी कृतियों के लिए। दो बातें, कृत्य और कृति। कृत्य माना कर्म और कृतिये मतलब रचना, जो हम लिख जाते हैं। जैसे महान पुरुषों की वाणियाँ हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, या प्रभु राम या परमात्मा श्री कृष्ण कुछ ऐसा कर गए दुनिया में जो महान पुरुषों ने लिखा, या तो कुछ ऐसे कर्म कर जाएं जिनको लिखा जा सके, या कुछ ऐसा लिख जाएं जिनको हमारे बाद दुनिया पढ़ती रहे। दो काम, इन कारणों से जाने वाले की याद दुनिया में बनी रहती है। दो ही कारणों से मनुष्य को याद किया जाता है, या अच्छे कर्मों के कारण या अच्छी रचनाओं के कारण। दो ही बातें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे बहुत समय तक उसकी याद बनी रहे, पर उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हमारे महान पुरुष, मुनि, ऋषि, उनको याद हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दुनिया में किया है या लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सन 1680 में चित्रकूट के घाट पर बैठकर श्री रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ की रचना की है। इसलिए उनको युगों युगांतर तक याद किया जाएगा। हमारे महर्षि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत लिखी, जिनको जब जब हम पढ़ेंगे तब तब हमें उनकी स्मृति आती रहेगी, उनकी याद बनी रहेगी। इसलिए अगर दुनिया में हमेशा जिंदा रहना चाहता है कोई, तो इन दो में से एक काम ज़रूर कर जाए। और ऐसा करने वाले आज भी जिंदा हैं, जिंदा हैं। श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने दुनिया को सदुपदेश दिया, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया, सुंदर प्रेरणा दी, भगवान की भक्ति का पथ दिखाया, सच्चा सौदा, जिसके कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा ली, बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे लिए प्रेरणादायक प्रसंग कि धर्म नहीं छोड़ा, धर्म की रक्षा के लिए, हम सबको बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा ली। इसलिए हम आज तक उन्हें याद करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ कई युद्ध किए, कई लड़ाइयाँ की, अपने परिवार को छोड़कर, और यहाँ तक कि अपने 2 लाडले पुत्र तो दीवार में चिनवा दिए, जिंदा। शक्ति चाहिए, दिल चाहिए इन बातों को सुनने के लिए और करने के लिए।
2 बालक जिंदा दीवार में चिनवा दिए, और 2 बालकों को अभी उनके शरीर पर जवानी भी नहीं आई थी, कुछ दुनिया में देखा भी नहीं था। तो माँ ने, दादी ने, पूज्य पिता ने उन बच्चों को युद्ध में लगा दिया जो धर्म के लिए हो रहा था, धर्म की रक्षा के लिए हो रहा था। 2 बालक युद्ध में शहीद। परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ हमने वो स्थान देखा है, बहुत सुंदर, विशाल चमकोर का किला जहाँ लड़ाइयाँ हुई, हमने वो देखा है। इतनी मोटी दीवार है वो, छोटी ईंटों की, जहाँ उन बालकों को चिना गया, जिंदा बालकों। छोटा भाई दीवार चिनते चिनते उसके सिर तक जब चिनाई आ गई तो बड़ा भाई रोने लगा। छोटे भाई ने कहा, भाई क्यों रोता है? हम तो धर्म के लिए जा रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम मर नहीं रहे, हमारी मृत्यु नहीं हो रही, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमें लोग याद करेंगे, तुम रो रहे हो। नहीं, रोना नहीं। बड़े भाई ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमारा जीवन जा रहा है, हम चिने जा रहे हैं, हमारी अवस्था छोटी है, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे भाई, तू दुनिया में मेरे से बाद में आया और मेरे से पहले जा रहा है। बाद में तेरा जन्म हुआ, बाद में तू आया, तूने कितने समय दुनिया को देखा, कितना तुझे माता पिता का प्यार मिला, मेरे से बाद में आया और पहले जा रहा है, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मैं ये नहीं रो रहा देखकर कि हम जा रहे हैं या हमारी मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं, हम अमर हो रहे हैं, हम मर नहीं रहे। तो वो बालक आज तक भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम जिंदा है, उनका नाम अमर है, इसलिए वो बच्चे भी अमर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और 2 बच्चे जो युद्ध में शहीद हुए, उन 2 बच्चों का दाह संस्कार हुआ, और उनके फूल जहाँ रखे गए उस स्थान को अभी हमने दर्शन किए। उन कारीगरों का कहना, और वहाँ ये लिखा हुआ है कि जब बच्चों के पुष्प यहाँ समर्पित किए गए ला करके और ऊपर लिपाई की गई, सत्य बात है, आज भी, और आप भी जा कर के देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। कारीगरों ने, मजदूरों ने उस स्थान पर ऊपर लिपाई की और वो घर चले गए। अगले दिन आकर के उसे देखा गया स्थान को, तो उस फर्श के ऊपर 4 पैरों के निशान, 4 पैरों के। मजदूरों ने कहा, यहाँ कौन आ गया, इसे ठीक कीजिए, इसे ठीक करो, बराबर करो इसे। मजदूरों ने फिर फर्श को बराबर कर दिया। अगले दिन फिर जब आए देखने, तो फिर 4 निशान। देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये है कौन, और निशान भी बच्चों के पैरों के हैं, बड़ों के नहीं हैं। कोई ऊपर से चला गया और उसके निशान नहीं, बच्चों के पैर हमने देखे, छोटे छोटे पैर बच्चों के। जब 3-4 बार ऐसा करने के बाद भी पैरों के निशान छपते रहे,
तो उसके बाद उन्होंने उसे एक सार करना बंद कर दिया। और क्या समय होगा वहाँ, कौन सा सन होगा कि उनके पद चिन्ह आज भी उस स्थान पर बने हुए हैं, बने हुए। ये क्या है? ये अमरता, ये उनके कर्म, ये उनकी कुर्बानियाँ, जिनको हम आज भी याद करते हैं बैठकर। अगर मनुष्य चाहता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरा जीवन भी ऐसा हो, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा कर जाएं कि हमारे बाद उसे लिखा जाए। नहीं तो जो समय की धारा के साथ बह जाते हैं, इतिहास उन्हें थोड़े समय के बाद भुला देता है, भूल जाते हैं। कर्म अमर होते हैं, मनुष्य का शरीर कभी भी अमर नहीं होता, कर्म अमर होते हैं। शरीर तो भगवान श्री राम जी ने भी अपना छोड़ा था, त्यागा था। शरीर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना छोड़ा था, लेकिन उनके कर्म, उनके विचार आज भी अमर हैं। श्री गीता जी के रूप में, श्री रामचरितमानस के रूप में, श्री रामायण के रूप में आज भी अमर है। इसलिए सत्संग के माध्यम से प्रेरणा मिलती है अच्छे कर्म करने की, सत पथ पर चलने की, सत्संग से प्रेरणा मिलती है। सत्संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग के बिना कोई भी मनुष्य ज्ञानी, तपस्वी, महापुरुष नहीं बन सकता, बिना सत्संग के। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जब कभी श्री काशी जी में, सहारनपुर में, या जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी रही होगी, जब जब वहाँ सत्संग होते थे, महापुरुष आते थे, तो हम उन्हें सुनने जाते थे। वहाँ खड़े होकर के ड्यूटी देते थे, कमान संभालते थे हम, क्योंकि सत्संग से मन को एक आनंद की अनुभूति होती है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से एक पंक्ति उठाएंगे, और वो पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान श्री सुंद उत्तरकांड में, जब भगवान राम का राज तिलक हो गया और प्रभु राम सिंहासन पर विराजमान हो गए, आरूढ़ हो गए, यानी राजा बन गए, महाराजा बन गए। सभी देवी देवता अपनी अपनी भावना के अनुसार उनकी स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। और भगवान राम के सभी साथी, जैसे सुग्रीव, विभीषण, निखादराज, अंगद, नल, नील, पवनदेव आदि आदि सब भी विदा हो गए। तो महर्षि वशिष्ठ, जो हमारे सूर्य कुल भगवान के कुल गुरु हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बेटे हैं, उनके मन में विचार आया कि क्या मेरी सारी आयु इस रघुकुल, इस सूर्य कुल के उपरोहती कर्म करते करते निकल जाएगा? क्या मैं यही यज्ञ करता कराता, परिवार का लालन पालन करता और यही धंधों में लगा हुआ मैं वापिस चला जाऊंगा?
विचार आया उनके मन में। तो उन्हें अपने जन्म की कथा याद आई। जन्म के समय कि मैं इस सूर्यकुल और रघुकुल का उपरोहित बनकर के आना नहीं चाहता था। मैंने अपने पूज्य पिताश्री से, ब्रह्मा जी से कहा कि नहीं पिताजी, मैं ये कर्म नहीं करूँगा, मैं धरती पर नहीं जाऊँगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि उस समय मैंने अपने पिता से प्रार्थना की कि उपरोहित ही कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, कि उपरोहिती का कर्म नीच होता है, प्रशंसा के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, करवाया जाता है, उसके बदले दान दक्षिणा दी जाती है। यजमान आचार्य को दान दक्षिणा देते हैं और उस दान में मिली हुई दक्षिणा को पचाना कोई आसान काम नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ ने कहा पिताजी, ये कर्म अच्छा नहीं है, मुझे मत भेजो, मैं लेन देन का काम नहीं करना चाहता, ये व्यापार होता है, मैं नहीं करता। तो महर्षि वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने, उनके पूज्य पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, अब तो तुम इनकार कर रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा समय एक आएगा कि आपको इस ना के लिए पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए कि त्रेता युग में, इसी वंश में, इसी रघुकुल में, इसी सूर्य कुल में परमपिता परमात्मा का, पार ब्रह्म का अवतार होगा, अवतार होगा, जिसके दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जिसको पाने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग मनन करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं उनके दर्शनों के लिए, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं होते। वो ही परमपिता परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, पार ब्रह्म ईश्वर अवतार लेकर के इस कुल में आएगा और तुम्हें बड़ी आसानी से उनके दर्शन होंगे। तुम्हें लाभ होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए चले जाओ, उपरोहित बन जाओ सूर्य कुल के। तो वशिष्ठ जी ने भानुकुल, सूर्यकुल, रघुकुल का आचार्य बनना स्वीकार कर लिया। बहुत समय हो गया, भगवान का अवतार हो गया, उनका विवाह भी हो गया और विवाह के बाद उन्हें वनवास भी हो गया और 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या भी लौट आए और अयोध्या जी लौट आने के बाद उन्हें राज तिलक भी हो गया, वो राजा भी बन गए। अब राजा बन गए तो महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि ये कब तक होता रहेगा, मैं अभी भी नहीं जागा। मेरे मन के अंदर ये है कि मैं उनका उपरोहित हूँ, आचार्य हूँ, गुरु हूँ और वो मेरे शिष्य हैं। उनके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि अब समय है, अब समय है सावधान होने का, जागृत होने का, चेतना का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा
कि इतना समय बीत जाने के बाद और राजा बन जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। मेरे प्रभु मेरे राम जिस कक्ष में सुखों के धाम, सुख की राशि परमात्मा विराजमान थे, बैठे थे, कचहरी में नहीं, राजगद्दी पर नहीं, अपने कक्ष में। कहाँ? अपने कक्ष में, क्योंकि ये बातें एकांत की होती है, सबके सामने नहीं होती। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहाँ राम सुख धाम सुहाए। जब मेरे प्रभु ने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे गुरु आ रहे हैं, तो उठ करके भाग करके उनको प्रणाम किया। अति आदर रघुनायक कीना। प्रभु ने अपने पूज्य गुरुदेव जी का अति आदर सम्मान किया, हाथ जोड़े प्रणाम किया और उन्हें ला करके आसन पर बिठाया। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। पद पखारी क्या करा? बैठने के बाद आसन पर हमारे प्रभु ने क्या किया? अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, धोए। पद पखारी, पखार में न धोना, जल से, शीतल जल से धोना। और धोने के बाद वो जो जल, वो क्या बन गया? चरणों को धोने के बाद जल क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। चरणामृत। महान पुरुषों के चरण उनके आचरण का प्रतीक होते हैं। महान पुरुषों के चरण क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि उनका आचरण बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है, वो पूजनीय है, वो दर्शनीय है, वो प्रणाम करने के योग्य है, क्योंकि उनका आचरण ऐसा है। ऐसे महापुरुष के चरणों को धोना चाहिए जिनका आचरण वैसा हो जैसा शास्त्रों में लिखा है। महान पुरुषों के, तपस्वियों के, पूज्य गुरुदेव जी के चरण उनके आचरण का प्रतीक होते हैं। उनके आचरण की शक्ति उनके चरणों में आ जाती है, इसलिए उनके चरणों को धोया जाता है। और धोने के बाद वो जल चरण अमृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। फिर उसे क्या किया जाता है? उसका पान किया जाता है, उसे परिवार के सहित पिया जाता है। हमारी भी फिर वैसी भावनाएं बनने लग जाती हैं। गंगा जी के किनारे पर केवट ने प्रभु के श्री चरणों को धोया गंगा जल से और उसका पान किया। आप सहित परिवार, अपने आप भी और अपने परिवार को भी वो चरणामृत पिलाया। अब जब चरणामृत पी लिया तो प्रभु ने कहा, हमें देर हो रही है, हमें जल्दी पार कर दो। अब तो कर दो, आप तो धो लिया अपने पैर, अब हमें पार कर दो। केवट ने कहा, प्रभु 14 बरस है आपके पास, किस प्रकार की जल्दी है? क्यों जल्दी है? कहाँ जाना है आपने? वनों में तो घूमना है। कैसे? अब थोड़ी देर और रुकिए। प्रभु ने कहा, क्यों? कि आपसे पहले पार जाने वालों की लाइन बड़ी लंबी है। प्रभु ने कहा, मेरे से पहले? हम ही तो हैं किनारे पे, और तो कोई है ही नहीं। केवट ने कहा, प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लंबी लाइन है पार जाने वालों की, अकेले आप थोड़ी हैं।
प्रभु ने कहा वो कौन है भाई, हमने तो देखे नहीं। केवट ने कहा प्रभु मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज जो यहाँ से चले गए हैं, मझधार में फंसे पड़े हैं, पार नहीं हो पा रहे, खड़े हैं बेचारे लाइन लगाकर। अब मैंने आपके चरणों को धोया, चरणामृत बनाया, अब मैं ये चरणामृत उनको भी पिलाऊंगा ताकि वो भी पार हो जाए, वो भी पार। खड़े हैं वो पहले पार होंगे, आप बाद में पार होंगे, पहले वो पार हो जाए। मुश्किल से मौका मिला है ये, सौभाग्य से मौका मिला है ये, निखाद की कृपा से मौका मिला है ये कि वो आपको लाए यहाँ पार होने के लिए, वरना आप तो कहीं से भी पार हो जाते, कहीं से भी हो जाते। प्रभु खड़े रहिए, इस कठौते में जितना जल है सब मैं पीऊँगा और मेरे माध्यम से मेरे जो पूर्वज पहले के वहाँ खड़े हैं वो पिएंगे, वो पार होंगे और उसके बाद मैं आपको पार करूँगा। वहाँ भी प्रभु के श्री चरणों का चरणामृत लिया और माँ शबरी ने तो जल लिया ही नहीं, लिया ही नहीं जल, अपनी आंखों के जल से ही प्रभु के श्री चरणों को धो दिया। इतने प्रेम अश्रु बहाए, इतने प्रेम अश्रु बहाए कि मेरे राम के चरण धुल गए, थकावट सारी दूर हो गई। अब माँ जल उठा के लाने लगी, क्या प्रभु के चरणों को धो दूँ? प्रभु ने कहा नहीं, मेरे चरण धुल गए, धुल गए, मेरी थकावट दूर हो गई, अब जल की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु राम के चरण धोए राजा जनक ने कन्यादान से पहले, प्रभु राम के चरणों को धोया, चरणामृत लिया। ब्रह्मज्ञानी है वो राजा जनक, लेकिन उन्होंने भी प्रभु राम के चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत लिया, चरणामृत लिया। तो आज मेरे राम के कक्ष में कौन आए हैं? गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। और मेरे राम शिष्य होने के नाते उनके अति आदर रघुनायक कीना, पद बखार पादों तक लीना। चरणों को धोया, प्रक्षालन किया और उसका जो जल था चरणामृत बन गया और उस चरणामृत को उन्होंने पिया। पादोदक लीना, ये नहीं कि धो के रख दिया, नहीं, पान किया उसका, पिया उनको। अब वो महर्षि वशिष्ठ बैठे बैठे उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए। किसने जोड़े? गुरुदेव ने। किसके आगे जोड़े? राम के। राम इस समय कौन है? उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं। आज अद्भुत नज़ारा उल्टा। कहाँ पहले राम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उनका आदर सम्मान कर रहे थे, उनके चरणों को धो रहे थे। और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ खड़े हो करके हाथ जोड़ करके, सुनहु राम मुनि कह कर जोरी, दोनों हाथों को जोड़ करके कह कर जोरी, कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी। हे कृपा के सागर राम, आज मैं तुमसे कुछ विनती करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ। प्रार्थना कौन करता है? शिष्य करता है, सेवक करता है, भक्त करता है। लेकिन आज उल्टा काम हो रहा है कि शिष्य के आगे, सेवक के आगे गुरुदेव विनती कर रहे हैं और वो भी हाथ जोड़कर। सुनहु राम मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी।
मेरी प्रार्थना सुनो। उल्टा हो गया। राम हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे, प्रार्थना सुनाते थे। आज गुरुदेव प्रार्थना सुना रहे हैं। एक बार शब्द हमारे श्री रामचरितमानस में बहुत सारे स्थानों पर आया, पर जहाँ भी एक बार आया उसके पीछे कुछ अद्भुत घटना घटी। जैसे एक बार भरी माघ नहाए। माघ जानते हो? माघ महीना जब सूर्य मकर राशि में आता है और उत्तरायण होता है, उस महीने में, माघ के महीने में संगम पर, त्रिवेणी पर मेला लगता है पूरा महीना। और लोग वहाँ स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तप करते हैं, निराहार रह करके व्रत करते हैं। पूरा महीना, पूरा मेला लगता है। और वहाँ महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है। आप कभी गए हो त्रिवेणी? कभी नहाए हो? नहीं नहाए? तो क्या नहाया आपने? अरे प्रयागराज तीर्थों का राजा, जहाँ 3 नदियों का संगम है, जहाँ महर्षि भरद्वाज रह करके तप करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी मुनि संत महापुरुष पूरा महीना वहाँ रह करके कथा सुनते हैं महापुरुषों की। नहीं नहाए तो नहाया ना। सूर्य अभी मकर राशि में है, उत्तरायण में है, फिर दक्षिणायन में हो जाएगा। अपने तीर्थों के दर्शन किया करो, उनकी महत्ता को समझा करो कि इनका प्रताप क्यों है, इनकी शक्ति क्यों है ऐसी। वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ श्री हनुमान जी का सुंदर स्वरूप लेटा हुआ है। और वर्ष में एक बार गंगा जी वहाँ तक जाती है और उनके चरणों का स्पर्श करती हैं हनुमान जी के, जबकि वो नीचे हैं बहुत। और वहाँ एक वट वृक्ष भी है, जहाँ मुनि भरद्वाज जी बैठ करके तपस्या करते थे। बहुत सुंदर आश्रम है वो, आज भी है। उस आश्रम में भगवान राम भी गए थे। कब गए थे? जब वो वनवास की यात्रा कर रहे थे। त्रिवेणी में वो भी नहाए थे। हमारे राम नहाए, हमारे प्रभु नहाए, हमारे इष्ट देव नहाए, और हम आज तक भी नहीं नहाए। नहाया ना। समय निकालना पड़ता है। देखो, पुण्य करना पड़ता है और पाप अपने आप हो जाता है। नहीं, पाप करने के लिए कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता, पर फिर भी हो जाता है। पर पुण्य करने के लिए सब कहते हैं, पर फिर भी नहीं होता। कैसे हैं हम मनुष्य होकर के भी? कभी विचार किया? पाप करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और पुण्य करना चाहिए, होता नहीं। उसके लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, उसके लिए सत्संग करना पड़ता है, उसके लिए जोर देना पड़ता है। पर पाप के लिए कोई जोर ही नहीं देता, फिर भी हो जाता। कैसा है हमारा जीवन? हम इस और विचार ही नहीं करते। अगर नहीं नहाए तो नहाया ना, पुण्य ले लेना। और याद रखो, छोटे छोटे पुण्य एकत्र करके ही बहुत बड़ा पुण्य बनता है, बहुत बड़ा पुण्य बनता है। प्रभु राम जी भी वहाँ नहाए थे और भरतलाल भी नहाए थे। रामायण पढ़ते हो? पाठ करते हो कभी? अगर करते हो तो भरतलाल जी कब नहाए थे? हैं? जब राम जी को मनाने जा रहे थे, वो भी नहाए थे। नहीं तो वो भी किनारे से निकल जाते। क्या ज़रूरत थी? भगवान को मनाने जा रहे थे, अपने भैया को। पर नहीं, उन्होंने कहा रास्ते में जो तीर्थ आएंगे उन्हें ज़रूर करूँगा, ज़रूर प्रणाम करूँगा उन्हें, और उनसे ये मांग के जाऊँगा
कि मेरे राम मेरे साथ वापस आ जाए, मेरा कहना मान ले, और आकर के राजा बने, सिंहासन पर बैठे। मैं उन्हें मनाने जा रहा। उन्होंने उनके द्वार पर खड़े होकर के झोली पसारी थी। किसने? भरतलाल ने। और कहा था, धर्म ना अर्थ ना काम रुचि। प्रयागराज तीर्थों के राजा, गंगा यमुना सरस्वती, 3 धारा बह रही हैं वहाँ, किसी को एक भी प्राप्त नहीं होती, वह 3 धारा बह रही इकट्ठी। उन्होंने कहा, मुझे पता है, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास भक्ति भी है, और आपके पास शुभ कर्म भी है। सारे आशीर्वाद हैं, आपसे भक्ति का मिलता है। क्यों? क्योंकि गंगा भक्ति की प्रतीक है। आपसे शुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आपके अंदर यमुना जी का निवास है, वो कर्म की प्रतीक है। और आपसे ज्ञान मिलता है, आपके अंदर ही माँ सरस्वती की धारा भी बह रही है, गुप्त रूप से वो ज्ञान की प्रतीक है। गंगा भक्ति की प्रतीक है, यमुना कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। मुझे पता है आपके यहाँ तीनों मिलते हैं, पर याद रखो, तीर्थों के राजा, मुझे ये तीनों नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चोह मैं निर्वाण। और जिसकी लालसा हर जीव करता है, हर मनुष्य करता है, मोक्ष, वो भी मुझे नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहु मैं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अगर मेरी झोली में कुछ डालना चाहते हो, तो मैं आपसे ना धर्म मांगता हूँ, ना धन मांगता हूँ, ना मेरी कोई कामना है, ना मैं मोक्ष पद चाहता हूँ। अगर देना चाहोगे तो मेरी झोली में डाल देना, जन्म जन्मांतर तक मेरे राम के श्री चरणों का प्रेम, प्रेम डाल देना। और अगर आपके पास है तो, आपके पास है तो। प्रयागराज ने कहा, भाई मेरे पास तो ऊपर वाली 4 चीज़ें हैं, ये मेरे पास नहीं है जो तुम मांग रहे हो। तुम आज अनोखे भिखारी आए हो, अनोखे भिखारी, वो मांग रहे हो जो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, पर वो तुम्हें चाहिए नहीं। बस मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे प्रति कि तुम ऐसी भावना रखते हो अपने भाई के प्रति, भ्राता के प्रति। तुम्हारा प्रेम अनिवर्चनीय है, शब्दों में नहीं आ सकता। भरतलाल जी का राम के प्रति प्रेम, कैसा भाई, कैसा भाई। राम धरती के ऊपर चल के वन की यात्रा कर रहे हैं, और भरतलाल धरती के नीचे रहकर तप कर रहा है, नीचे रहकर। कैसी भावना है भाई की भाई के प्रति। उनका कथन है कि जिस धरती पर मेरा राम चलेगा, वो धरती मेरे लिए वंदनीय है, नमस्कार करने के योग्य है। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जिस धरती पर मेरे राम चले, उस धरती पर मैं सिर का मत्था टेकता हुआ जाऊं, सिर के बल जाऊं वहाँ मेरे राम के, क्योंकि वहाँ चरण पड़े हैं। मेरे राम ने के श्री चरणों ने धरती को स्पर्श किया है, वो मेरे लिए पूजनीय है, अर्चनीय है मेरे लिए। मैं उस धरती की पूजा करता हूँ जहाँ मेरे राम के चरण पड़े। मैं धरती के ऊपर रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। सिंहासन पर बैठना तो सपने में भी नहीं। धरती के ऊपर भी नहीं रहना। कहाँ रहना है? धरती के अंदर, नीचे रहना है, क्योंकि मैं सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं।
स्वामी ऊपर और सेवक नीचे। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है सेवक की, और सेवक ही राम को अति प्रिय होता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। मेरा सेवक मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है। हनुमान जी ने सेवा ही तो की है, कुछ दिया है मेरे राम को, कमरे, महल, कुछ ऐसा, वस्त्र, पैसे, कुछ दान किया है? हनुमान जी ने प्रभु को कुछ ऐसा दिया है? नहीं दिया। क्या किया उन्होंने? सेवा की है। क्या किया? सेवा की है। एक बार सारी सेवा छिन गई उनकी, आप जानते ही। तीनों भाइयों ने बांट ली और लिस्ट उनके सामने रख दी, देखो भाई, आज से हमने तीनों भाइयों ने प्रभु राम के प्रति जो भी सेवा है वो हमने बांट ली है। ये लिस्ट रखी है, आप देख लो। कभी आप अपनी सेवा पे आके बैठ जाओ और हमें मना करना पड़े कि ये सेवा आपकी नहीं, ये हमारी है। इसलिए आप लिस्ट, सूची देख लो। आप हनुमान जी ने पूरी सूची देखी, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। वो सूची राम जी के आगे भी रखी गई। राम जी ने कहा भाई ये तो अन्याय है भी सरासर, हनुमान जी के साथ अन्याय है, ये ना इंसाफी है, ये इंसाफ नहीं है कि हर समय हमारे अंग संग रहने वाले, हमारा ध्यान करने वाले, हमारी सेवा करने वाले हनुमान जी को हमारे से दूर कर दिया गया। प्रभु ने बुलाया, आंजनेय ये क्या है? प्रभु क्या, ये सूची तुमने देखी? हाँ देखी। फिर इसमें तो तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं, तुम्हें कोई सेवा ही नहीं दी, तुम्हें कोई पद ही नहीं मिला, सब इन तीनों ने बांट लिया। हनुमान जी श्री चरणों में बैठते हैं हमेशा, वो मेरे राम के श्री चरणों पर गिर पड़े और कस के उन दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा आपकी पूरी सेवा, अंदर की बाहर की, सब भले ही आप में मेरे भाइयों ने बांट ली हो, लेकिन ये पद जो आपके पास है इनको कोई नहीं बांट सकता। ये हमेशा मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, मेरे ही रहेंगे। मुझे ये पद चाहिए, ये पद चाहिए, मुझे दुनिया के पद नहीं चाहिए। और सेवा मिले ना मिले, मुझे इन पदों की सेवा मिलती रहनी चाहिए। आप मुझे अपने से दूर ना करो, बस मुझे और कोई सेवा नहीं चाहिए। मेरे राम गदगद हो गए। हनुमान जी प्रसन्न हैं, प्रसन्न हैं। उन्होंने सेवा ढूंढ ली। सेवक सेवा के बिना रह नहीं सकता। जो सही सेवक है वो मंदिर की, गुरुद्वार की, गुरुद्वारे की, किसी भी पवित्र स्थान की सेवा अपने आप ढूंढ लेता है। सेवा देनी नहीं पड़ती, देनी नहीं पड़ती सेवा, सेवा अपने आप ढूंढ लेता है वो। हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ली, भले ही बंटवारा हो गया, तीनों में उन्होंने बांट ली, उन्होंने सेवा ढूंढ ली। उन्होंने कहा जब मेरे राम सोएंगे ना तब मैं चुटकी बजाऊंगा। ये सेवा किसी ने नहीं ली। अब हनुमान जी सोचने लगे, मैंने विचार तो कर लिया कि मैं सेवा करूंगा चुटकी बजाने की, पर पता नहीं राम जी को जमुहाई कब आएगी, नींद कब आएगी, कक्ष में चले जाएंगे और कक्ष में मेरा प्रवेश नहीं है, माँ सीता के सिवा और कोई नहीं जा सकता, तो कैसे करूंगा मैं सेवा। हनुमान जी ने कहा तुम ये झगड़े में क्यों पड़ता है, तो हर समय ये बजाता ही रहे, जब आएगी जब देखा जाएगा। तो हनुमान जी ने ये सेवा ले ली और छत पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? छत पर, और चुटकी बजाने लगे।
अब भगवान राम कक्ष में गए, आलस आया, नींद आने से पहले जम्हाई आई और वो ऊपर बैठे हुए बजा रहे हैं दक्ष क्रतु दक्ष क्रतु दक्ष क्रतु कहते जा रहे हैं और चुटकी बजाए जा रहे हैं। अब उनकी चुटकी बंद हो तो इनका मुंह बंद हो, प्रभु राम का। ये सेवक सेवे भाव बिन भव न तरे उर्गारी। कागभषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी को कि सेवक के अंदर जो सेवा भाव होता है वही उसे भव से पार करता है। सेवक के अंदर सेवे भाव होना चाहिए, अपनी आराध्य की सेवा की इच्छा होना चाहिए, उसे सेवा मिलती रहेगी। सेवा को वो ढूंढ ही लेता है। हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ली और ऊपर बैठ के सेवा कर रहे हैं, निरंतर बजाए जा रहे हैं। अब जब मुंह बंद नहीं हो रहा तो माँ घबरा गई, कक्ष में कोई और है ही नहीं। माँ घबरा गई, बाहर निकली, भरत को जगाया, लक्ष्मण जी को जगाया, अरे अपने भैया को आके देखो, देखो अपने भैया को जरा आकर, क्या हो गया, मुंह ही नहीं बंद हो रहा इनका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। अच्छा ये कैसे? सब कहे कोई ताली बजा रहा है, कोई हाव भाव कर रहा है, दिखा रहा है, किसी तरह भगवान देखें और मुंह बंद हो। जब नहीं हुआ तो गुरुदेव को सूचना मिली। पूज्य गुरुदेव जी आए उठ के, देखा ये क्या, राम का मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा। गुरुदेव ने त्रिकाल दृष्टि होती है, महापुरुष सदगुरुदेव, उन्होंने कहा भरत भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे, भरत शत्रुघ्न भी बैठे, सीता भी बैठी है, सारे बैठे हैं, पर वो एक अनोखा सेवक दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ है? ढूंढो उसे, वो कहाँ है? भरत जी कहने लगे हमने उनकी सेवा तो लगाई नहीं, वो कहाँ होगा? वो सोया होगा, वो जाके सो गया होगा। क्यों जगाते हो उसे? सोने दो। गुरुदेव ने कहा नहीं, इस समय उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो सेवक है, और सेवक ही नहीं परम सेवक है, अद्भुत सेवक है, अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करने वाला सेवक है वो भगवान को। ढूंढो उसे। पूरे महल में ढूंढा गया, जैसे समुद्र के किनारे पर सब अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं कि समुद्र पार कौन जाएगा, कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। अपने अपने विचार रख रहे हैं सब, लेकिन किसी ने ये इच्छा नहीं व्यक्त की कि मैं चला भी जाऊंगा और आ भी जाऊंगा, मैं ये काम कर दूंगा। नहीं, क्योंकि समुद्र कोई छोटा थोड़ी है, 400 कोस का है लंबा। तो उस समय जामवंत जी ने कहा कि तुम सारे तो हो यहाँ, पर वो कहाँ है? हनुमान कहाँ है? पवन पुत्र कहाँ है? उसे ढूंढो। उनकी तलाश की गई तो वो कहाँ मिले? पर्वत की गुफा में एकांत में बैठकर क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम। वो अपने उस स्वामी को याद कर रहे हैं जिन्होंने अंगूठी दे के भेजा है, जिन्होंने अंगूठी दे करके भेजा है, उसको याद कर रहे हैं। प्रभु इस अंगूठी का क्या करना है, अब आगे का कार्यक्रम बताओ ना। वो उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सारे जीवन की जिम्मेदारी बागडोर किसके हाथ में है? राम के हाथ में है, राम के हाथ में। उनका कोई भी श्वास उनके नाम के बिना नहीं जाता, आता भी और जाता भी राम का नाम निकलता है उनका। हर अंग में, हर श्वास में उनके राम बसते हैं। ढूंढा, कहाँ बैठे हो तुम?
छिप के बैठे हो, छुप के बैठे हो। समय निकल रहा है, 1 महीने का समय मिला है, पता करके जाना है वापिस। जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। तुम ही तो बलवान हो हमारे सब में, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद युवराज है, बाकी सब छोटे छोटे बानर हैं, तुम ही तो एक हो हमारे सिरमौर। जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वता। जब ये सुना कि मैं राम काज के लिए, मैं राम कार्य के लिए, मैं राम के लिए आया हूँ, उनकी सेवा के लिए आया हूँ, जब ये सुना तो हनुमान जी का शरीर कैसा हो गया? पर्वताकार, विशाल शरीर। हनुमान जी प्रभु राम के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं, पूर्णतया समर्पित हैं। और फिर स्वामी भी अपने सेवक के प्रति पूर्णतया समर्पित है, पूर्णतया। उन्होंने कहा हनुमान जी को, हनुमान तूने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं कि बदला तो क्या दूंगा, उनका ऋण तो कैसे चुकाऊंगा। मैं तेरे सामने भी आने की हिम्मत नहीं करता, नहीं जुटा पाता हिम्मत, तेरे इतने उपकार मेरे ऊपर है। अब एक भगवान एक सेवक को कह रहे हैं, कितनी नम्रता है, कितनी उदारता है, कितनी सरलता है मेरे राम के अंदर। अपने सेवक को कह रहे कि प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सोनु कपि तोही समान उपकार, नहीं को इस दुनिया में न मनुष्य, ना कोई महापुरुष, ना मुनि, ना तपस्वी, तेरे समान कोई भी मेरा कार्य करने में सफल नहीं है। मुनि तनुधारी, कोई भी शरीर धारण करने वाला मेरे इस कार्य को नहीं कर सकता था जो तुमने किया, जो तुमने किया हनुमान। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुमने मेरे ऊपर जो ऋण चढ़ाई है। कितनी सुंदर उदारता और सरलता, नम्रता मेरे राम के अंदर, एक सेवक के प्रति विचार कितने सुंदर हैं। मेरे राम सेवक को बहुत प्यार करते हैं। विभीषण ने कहा, हनुमान क्या मेरे जीवन रेखा में कुछ ऐसा लिखा है कि मुझे राम के दर्शन होंगे, मेरे राम मुझे अपनाएंगे? मैं तो उनको याद करता हूँ, क्या कभी मुझे ऐसा मौका जीवन में मिलेगा कि मुझे उनके साक्षात दर्शन हो? हनुमान जी ने कहा, सुनहु विभीषण, प्रभु की रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। मेरे राम सेवक के प्रति बड़े अनुग्रह रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और भक्त की रुचि को देखते हैं मेरे राम कि इस समय मेरा भक्त, मेरा सेवक क्या चाहता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक की रुचि और इच्छा के अनुसार मेरे राम काम करते हैं। इतने उदार हैं अपने सेवक के प्रति, इतने उदार। तो हनुमान जी मिल गए, छत के ऊपर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वो बजा रहे हैं, और राम जी का मुंह खुला है। ये भक्त और भगवान की एकाग्रता है, भक्त और भगवान की एकाग्रता है। ये दोनों कभी अलग नहीं होते। भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है। जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान का ही रूप होता है, ईश्वर का ही रूप होता है। आज हनुमान जी ही राम हैं और राम ही हनुमान हैं। मिली हुई है तार इन दोनों की, वो चुटकी बजा रहे हैं और इनका मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। वो कह रहे हैं तू चुटकी बंद कर तो मैं ये मुंह बंद करूं,
तो बंद कर, मैं बंद करूँ ये? अगर तू बजा रहा है तो मैं भी अपने तेरे साथ ही हूँ, मैं भी तेरे साथ ही हूँ। अगर तू ऊपर है तो मैं भी ऊपर हूँ, मैं नीचे नहीं हूँ। हनुमान जी को बुला कर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हनुमान जी? मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये एक सेवा बची थी जो मैंने ले ली, बाकी सेवा सब तुमके पास है, तुम्हारे पास। भरतलाल जी ने कहा, उठो, नीचे चलो, देखो अपने स्वामी को। जैसे ही वो उठने लगे, उन्होंने चुटकी तो बजा ही रहे थे तब भी, कि पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा हो कि राम को जमुहाई आ जाए और मेरी चुटकी बंद हो जाए। बजाते बजाते नीचे आए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बंद करो इसे हनुमान, इसे बजाना बंद करो। देखो राम की कंडीशन देखो, दशा देखो। हनुमान जी ने कहा, अच्छा इसे बंद करूं? हाँ, फिर मेरी सेवा छूट जाएगी। अरे तेरी सेवा छूटेगी तो ये सोएंगे, तेरी सेवा चलती रहेगी तो ये इनका मुंह ऐसा ही रहेगा जैसा है, इसलिए बंद करो इसे, ताकि राम का मुंह बंद हो। सारे घबरा रहे हैं, पूरे महल में सन्नाटा है, सब चिंतित है कि ये क्या हो गया, कौन सी बीमारी है ये, कौन सा डॉक्टर बुलाया जाए, बंद करो इसे। उन्होंने बजानी बंद करी तो राम का मुंह भी, जय श्री राम, जय श्री राम। सेवक सेवे भाव बिन, भव न तरे उर्गारी। हे काग गरुड़ जी, सेवक सेवा का जब तक उसके अंदर भाव नहीं आता, तब तक वो भव से पार नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, मुझे ये सेवा मिली थी और ये सेवा ऐसी है कि सामने होकर के रह सकती है, और सामने कक्ष में प्राइवेट कक्ष है, शयन कक्ष है, मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैं छत पर बैठ गया और चुटकी बजाने लगा, पता नहीं कब राम को जमाई आ जाए। पर मेरे राम ने कहा, हनुमान मैं तो तेरे पास ही हूँ, तू कोई सी सेवा ले ले, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ये इसका प्रमाण है कि चुटकी ऊपर बज रही है और मुंह राम का नीचे कक्ष में खुला है, तार से तार मिली हुई है। भक्त से भगवान अलग नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं। भरतलाल जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, तीनों ने मत्था टेक दिया कि आप जीते और हम हारे। आज से जो सेवा है वो आपकी और हमारी जो होगी देखा जाएगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे जो मिलेगी, लेकिन आपकी जो सेवा है आप उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे राम आपके बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते आपके बिना। ऐसे भाव, ऐसे भाव। लेकिन आज एक सद्गुरुदेव अपने शिष्य और सेवक के पास खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जो, सुना हो राम मुनि कह कर जोड़ी, कृपा सिंधु कछु बिनती मोरी। एक बार सिर्फ गए कौन? महर्षि वशिष्ठ राम जी के पास। इतने हजारों बरस तक मेरे राम ने राज्य किया, फिर कभी नहीं गए। एक बार बात हो गई, एकांत में बैठकर, कोई नहीं था और तीसरा, मेरे राम और महर्षि वशिष्ठ, इनका एकांत में जो वार्तालाप हुआ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मांगा, प्रभु राम ने जो दिया, उसकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।